ओके आज का लोकेशन ये है, एक मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर, जहाँ पे काफ़ी डेप्थ है। और हालांकि दुर्गा पूजा की पंडाल शुरू है। खैर इसको अवॉइड करके हम उसके पीछे का जो सब्जेक्ट है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे थंबनेल की थंबनेल बनाने की कोशिश किया। देन ये हाफ इम्पीरियल में एक इसी को पहले आप अगर थंबनेल में आप तैयार करते तो फिर आप उसको अच्छी तरह यहाँ पे आप हाफ इम्पीरियल में मेंटेन कर सकते। कुछ एक्टिविटी डाला है यहाँ पे, तो वो ज़रूरत के मुताबिक हमको डालना है। चलो देखते इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, यहाँ पे पेपर को एक ग्लो देने के लिए, मतलब जो बैकग्राउंड आसमान के ऊपर एक सॉफ्ट वॉश देने के लिए मैंने उसको उल्टा कर दिया। अक्सर ऐसा किया जाता है और इसको अच्छा खासा एंगल में देना है जिससे कि आपको फ्लो करके कलर नीचे आएगा। ये ब्रश में कुछ कलर था जिसके बस यहाँ पे इस पे कलर थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने जो कलर यहाँ पे मिक्स किया है अल्टामेरिन, बंटम्बर, येलो ऑकर, ऑरेंज, थोड़ा सा क्रिम्सन। तो ये आपको देखना है कि किस तरह से क्लाइमेट है, उस तरफ आपको उस कलर को बढ़ाना है थोड़ा। यहाँ पे जो है कभी धूप कभी छाँव ऐसा हो रहा था आज, जैसे बरसात के समय है ये। बट ये जो कलर है ये भी समझना है कि हम कितना कलर देने के बाद हमें कितना रहेगा, मतलब हमको कितना चाहिए वो अभी से हमको मालूम है कि हम उतना कलर वाश लगाते हैं जिससे कि सूखने के बाद हमें कितना मिलेगा। अच्छी तरह नीचे तक उसको फ्लो कर लेके आना है। तो वाटर के साथ थोड़ा सा नीचे जोड़ता हुआ नीचे आया। और अभी जैसे आप उल्टा करना चाहेंगे तो नीचे का वाटर टिश्यू से लिफ्ट करना है। देन ऑरेंज कलर, थोड़ा सा येलो ऑकर, और ये जो कलर्स है मतलब बहुत सैचुरेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ब्राइट वाला एरिया नहीं है, वो काफ़ी दूर है। और वहाँ पे अल्टामेरिन, बंटम्बर उसके साथ ही मैंने दे दिया जिससे कि कलर जो है थोड़ा सा म्यूट हो गया, मतलब बहुत ब्राइट नहीं हुआ। रास्ता है और यही ड्राई होने के बाद फिर आ जाएगा। फिर रोड है, रोड के ऊपर थोड़ा सा जो ब्लूनेस होता है उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा अल्टामेरिन, थोड़ा सा बंटम्बर, फिर राइट में थोड़ा ग्रीनिश कुछ पेड़ पौधा छोटे मोटे है तो उसका फील कराने के लिए थोड़ा ग्रीन। और अभी पेपर थोड़ा सा नमी है और एकदम से सूखा नहीं और एकदम से गीला नहीं है, तो स्टेज में मैंने कुछ पत्ते जो कि दूर होना चाहिए पेड़, इसलिए अल्टामेरिन, बंटम्बर, उसके साथ थोड़ा सा टर्कोइज, और आप ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पेंस ग्रे भी ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो भी पैचेस डाला है वो एक जैसा नहीं है, पहले ब्लू फिर नीचे ग्रीनिश ऐसा करके। रिगर ब्रश को वाटर में गीला करके इसके ऊपर घुमाने से थोड़ा सा ऐसे हट जाता है। और यहाँ पे एक कलर वॉश हुआ, फिर भी उसके ऊपर जो येलो ऑरेंज का कलर लगा रहा हूँ। अभी जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा। हाँ, एक कलर हारमोनी के अंदर आ जाएगा क्योंकि पहले ही एक वॉश दे दिया। देन बंटम्बर पेंस ग्रे के साथ थोड़ा नीचे के, मतलब पानी का ये जो राइट वाला दोनों बिल्डिंग है वो पानी के साथ है, तो उसमें क्या हो गया, नीचे काई जमता है, ये सब होता है, मतलब पानी का सिलसिला ऊपर नीचे जब पानी होता है तो उसमें गंदा होता है, तो ऐसा कलर बदलता है। और एक जो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके राइट में लाइट छोड़ रहूँगा और लेफ़्ट में शैडो ऐसे अप्लाई करने से उसकी जो 3D अच्छा बनेगा, मतलब देखने में ऐसा 3D जैसा दिखेगा, बॉक्स जैसा। तो खुद से भी थोड़ा बहुत हम कलर्स के स्टेज को बढ़ा सकते हैं। कई बार होता नहीं है ये, जैसे लेफ्ट में थोड़ा शेडो बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, किसी चीज़ को उठाने के लिए थोड़ा मदद मिल गया। ये सब चीज़ कर सकते हैं। और जब आप कभी ऑन द स्पॉट में जाते हो बहुत छोटा सा चीज़ों को करना है। आप हमें देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और पूरा का पूरा बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत है। आपको बहुत छोटा, एक छोटा घर, एक फिगर, एक मोटरसाइकिल वाला, एक साइकिल वाला, ऐसे उसको ड्रॉ करना है और कलर करना है। एक ऑटो, हाँ जो भी है आपको एक करना है, क्योंकि आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो फिर आप पूरा उसको करके मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो भी शेडो वाला एरिया में नीचे वो नेचर के अंदर ही था कुछ,
बिल्डिंग के अंदर टर्कोइज ग्रीन ऐसे ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे मल्टी कलर। लेकिन जो भी कलर अप्लाई हो रहा है वो एक उसके जो कि एक लेवल पे यूज़ हो रहा है, मतलब एक रिदम पे है, जो कोई ज़्यादा उभरेगा नहीं, कोई ज़्यादा डल नहीं होगा, ऐसा करके मतलब थोड़ा सा बैलेंस जिसको कह सकते हैं हम, कलर बैलेंस। मतलब ब्लू है तो कितना ब्लू होना चाहिए, ऑरेंज रेड है तो वो कितना होना चाहिए, इसका जो बैलेंस है वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। और वही चीज़ हम गलती करते हैं, इसलिए मतलब पेंटिंग में पेपर कोना टू कोना वो बैलेंस नहीं होता, बैलेंस खो जाता है। तो पेंटिंग के अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे कलर्स है, मैं ब्राइट कर सकता हूँ, बहुत आगे पीछे कलर हो सकता है, लेकिन उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कलर आपस में मिक्स कर रहा हूँ। कभी लेवेंडर यूज़ हो रहा है, कभी अल्टामेरिन, कभी बर्न्ट अम्बर, ये सब चीज़ें आपस में मिक्स होते एक ग्रे टोन में चल रहा हूँ। और ये नेचर से हम फील करते जो भी कलर्स है कुछ इस तरह से। दूर जो बिल्डिंग है वो ग्रे टोन है, उसके साथ थोड़ा लेवेंडर यूज़ कर दो, जिससे कि जो ग्रे कलर आप बनाते हैं उसके अंदर वो भी ब्राइट ना हो। मतलब ग्रे कलर बना दिया, ऐसा नहीं कि वो ब्राइट नहीं होगा, वो भी ब्राइट होगा। वो पतला करके लगा सकते हैं, या उसके अंदर कुछ वाइट ऐड करना है जो चीज़ें दूर जाता है, तो जिससे कि वो आपको दूर महसूस होगा। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि वो छत के ऊपर थोड़ा सा आपको रेड, ब्राउन, बर्न्ट अम्बर ये कलर है, और जो बिल्डिंग के अंदर वाला पार्ट में वहाँ पे थोड़ा बर्न्ट अम्बर के साथ आपके येलो कलर, देन आपके लेवेंडर कलर इन है। थोड़ा थोड़ा कलर की जो इंटेंसिटी है या ह्यू है, चमक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है जब आपके सामने की तरफ चीज़ आ रहा है। और वो भी देखना है, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा फोकल पॉइंट कुछ दूर है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है, वो उसको हमें देखना है कि आप कहाँ पे फोकल पॉइंट लेके जाना चाहते हो, इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है। हाँ, तो ये जो इस एरिया में मेरा फोकल पॉइंट, गोल्डन लाइन, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ फिगर भी मैंने ड्रॉ किया है, जिसको मैं कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। कुछ बिल्डिंग, जैसे लेफ्ट वाला जो बिल्डिंग है उसके छत डिफरेंट टाइप का था, मैंने घुमा के उसको कॉर्नर बना दिया। तो ये थोड़ा बहुत हम खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि खूबसूरत हो जाए। और ये जो डार्क मैं डाल रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि देखना है कितना डार्क डालने से चल जाएगा। आप क्या करते हैं कि बहुत बार ऐसे कसम खा के डालते डार्क, ऐसा नहीं, मतलब देखना है उसका डार्क का वैल्यू कितना है। बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा मत डालो, थोड़ा सा डालने से हो जाता है तो थोड़ा सा ही डालो। तो ऐसा करके आपको डार्क भी डालना है। अभी यहाँ पे देखा कि जो राइट वाला जो बिल्डिंग है वाइट वाला, उसके अंधेरे में ये है लेफ़्ट वाला, तो वो पहले एक कलर वॉश में वो मेंटेन हो गया। फिर उसके बाद मैं जब अभी लेके आया और एक डार्क किया, इसका मतलब अंधेरे के अंदर भी उसको तो फॉर्म क्रिएट करना है, उसके दीवार डार्क, उसके दीवार के अंदर जो डेप्थ है वो सब देने के लिए और एक स्टेज में वो आया। सामने वाला एरिया काफ़ी खाली खाली लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा और कलर ऐड किया। अभी दीप रिफ्लेक्शन पार्ट देखिए कैसे एक हल्का सा ग्रे टोन है, जो कि बर्न्ट अम्बर, अल्टामेरिन को ये लॉकर मिक्स करके ग्रे कलर करके मैं नीचे तक लगा रहा हूँ। और फिर उसी के अंदर थोड़ा सा कलर डालने से ही वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। गीला हो गया, इसी गीले में आपको जो भी ऊपर का कलर है आपको उसके साथ थोड़ा मिक्स करता हुआ ऐसे छोड़ देना है। कुछ खिड़की का असर डाल देना तो पानी सा लगने लगेगा। तो यहाँ पे पानी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, तो हल्का सा मामूली से कर दिया। यहाँ पे आसमान क्या बहुत फ्लैट हो रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो अंदर की तरफ जहाँ पे फिगर आ रहा है उस एरिया की तरफ लेके जाना है व्यूअर्स को। तो चारों तरफ मैंने एक हल्का सा कलर वॉश के जरिए मैं रैंडम बहुत ही पतला करके एक लगाया, आप देख पा रहे हो। सामने भी थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा एरिया ऑफ हो जाए। और ड्राई के बाद ऐसा हुआ कुछ। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो मेरा फिगर है वहाँ पे मैंगनीज ब्लू के जरिए, मैंगनीज जो ब्लू है जो मिज़ोलो का है, मैंगनीज ब्लू, फिर नीचे अल्टामेरिन, थोड़ा क्रिम्सन, ऐसे ऐसे चीज़ों को भी लेकर के डार्क कर सकते हैं। और चेहरे के ऊपर थोड़ा ऑरेंज ले सकते हैं, बर्न्ट अम्बर ऑरेंज, ऐसा कुछ। एक मेल, एक फिगर, फीमेल, एक बच्चा, ऐसा क्या होता है कि ऐसा अगर डालेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। एक हाँ, मार्केट से या कहीं भी मूव कर रहे हो पूरा फैमिली के साथ, एक अच्छा कहानी क्रिएट हो जाता ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो इंटरेस्टिंग बनाना है थोड़ा, ऐसा नहीं कोई किधर मुँह करके खड़ा है, कोई किधर मुँह। यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला, उसको ये है ना, जो आज मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे पास मोटरसाइकिल वाला खड़ा था वहाँ पे? नहीं, वो आया और गया। लेकिन आपको इतना शक्ति होना चाहिए उसको बनाने का, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए
कि आप एक मोटरसाइकिल वाला बना लो। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आप मोटरसाइकिल वाला बंदा जो बिना देखे आप बना सकते हैं। तो फिर आप कहीं पर भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मोटरसाइकिल वाला कभी भी वहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा। हाँ, इतना कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप एक फ़ोटो क्लिक कर लो उसी समय, उसको फ़ोटो को देख देख के थोड़ी देर बाद आप थोड़ी देर उसको देख देख के आप ड्राइंग करो। शेडो थोड़ा सा फेड हो गया मैं कलर वॉश देने के बाद, तो और थोड़ा सा शेडो को देना पड़ेगा। मतलब शेडो भी डिपेंड करता है, बताता है कि शेडो की रोशनी कितना कड़क है, ठीक है। थोड़ा बहुत रोशनी का जो ये है मैंने दिखा दिया डायरेक्शन, और शेडो थोड़ा सा डार्क करके। और ये कुछ वायर है, वायर की तरह बनाना है, ऐसा ही पोल की तरह नहीं बनाना, वायर का भी पतला होता है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ।